उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही विधानसभा में ग्रामीण इलाकों से संबंधित एक विधेयक पेश करने जा रही है, जिसका नाम है ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2024। इस विधेयक के पास होने के बाद ग्रामीण लोग अपने मकान पर लोन ले सकेंगे, किसी व्यक्ति को अपना वारिस बना सकेंगे, किसी के नाम अपनी वसीयत कर सकेंगे, साथ ही मकान बेचने के बाद उसका नामांतरण भी कर सकेंगे, यानी उसका दाखिला खारिज भी करा सकेंगे। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो आइए दोस्तों, इस खबर को डिटेल में समझ लेते हैं और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए, ये आज के हिंदुस्तान पेपर में लिखा हुआ आर्टिकल है। यूपी में बनेगा ग्रामीण घरौनी कानून, गांवों में घरों पर मिलेगा लोन, करा सकेंगे घरौनी की वरासत। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए, यूपी में शहरी आबादी की तरह अब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी अपने मकान पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे। खरीद फरोख्त के बाद उनके घरों का नामांतरण हो सकेगा और वरासत भी आसानी से हो सकेगी। प्रदेश सरकार इसके लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2024 को विधानसभा से पास करवा कर लागू करेगी। 90,866 गांवों में ड्रोन से सर्वे हुआ। यूपी के 52,448 गांवों में कुल 75,31,029 घरौनी तैयार हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है घरौनी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2020 में आपके ग्रामीण क्षेत्रों में एक सर्वे किया गया था, जिसमें लेखपालों ने आपके घरों की छतों पर चढ़कर सर्वे किया था और खेतों की खतौनी की तरह ही घर के रिकॉर्ड को बोला गया घरौनी। यानी इस घरौनी में आपके घर की जो लंबाई चौड़ाई है वो रिकॉर्ड होगी। आगे देखिए, दरअसल भारत ने वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे कर ग्रामीणों के स्वामित्व संबंधी अभिलेख राजस्व परिषद की देखरेख में बनाना शुरू किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में दिए गए प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया नियमावली 2020 लागू की गई थी। इस नियमावली में घरौनी तैयार करने की व्यवस्था तो है, लेकिन नामांतरण यानी घर बेचने खरीदने पर स्वामी का नाम चढ़ाने, वरासत दर्ज कराने एवं संशोधन किए जाने की व्यवस्था नहीं है। वरासत बोले तो किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना, यानी किसी को अपना वारिस बनाना। आगे देखें, राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव ने बताया कि नामांतरण, वरासत दर्ज कराने और संशोधन किए जाने के लिए नए विधेयक बनाने की जरूरत महसूस की गई है। इसके बनने के बाद ग्रामीण आबादी में नामांतरण, वरासत एवं संशोधन हो सकेंगे। इसके बनाने के बाद ग्रामीण आबादी बैंकों में घरों को गिरवी रखकर लोन भी ले सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश आबादी अभिलेख विधेयक 2024 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। विधेयक में आबादी सर्वेक्षण कर घरौनी तैयार करने, घरौनी में किसी त्रुटि होने पर सुधार करने, वरासत दर्ज करने के प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के लागू होने के बाद ग्रामीण जनता को बहुत लाभ होंगे। ग्रामीण आबादी के स्वामित्व संबंधी विवादों में भी कमी आएगी। यानी जिस तरह से आपके खेतों की खतौनी तैयार की गई हैं, उसी तरह से आपके घरों का जो रिकॉर्ड है उसको घरौनी में दर्ज किया गया है। अगर आप अपने घर की घरौनी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने हलके या अपने गांव के लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी घरौनी कानून से संबंधित एक छोटी सी जानकारी। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।